लियो के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ट्रेलर अभी तक रिलीज हो चुके हैं, लेकिन हिंदी ट्रेलर का पता नहीं है। पहले इसको गोल्ड माइंस वाले 7 बजे रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि 9 बजे तक आ जाएगा। लेकिन इतना बोलना चाहूंगा कि ट्रेलर को देखने के बाद मूवी से अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। लियो मूवी को लेकर मैं एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे इसे लोकेश कनगराज का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उससे कनेक्टेड होते हुए देखना है, जो हमें ट्रेलर में एज सच होते हुए तो देखने को नहीं मिला, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन फिर भी मैं मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूं, क्योंकि ट्रेलर जो है काफी वाइल्ड तरीके से बनाया गया है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने थलापति विजय को इतना ज्यादा रॉ लेवल पे जाकर वाइल्ड एक्ट करते हुए नहीं देखा कभी भी। मतलब एक बार उनके अंदर का जो बीस्ट रिलीज हो जाता है, उसके बाद वो जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और जो एनर्जी निकल के आ रही है, वो देखने में इंटेंस फील होता है बहुत। लेकिन फिर भी एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक ड्रोन शॉट दिखाया जाता है, जिससे हमको ये रियलाइज हो जाता है कि मूवी की जो सेटिंग है वो नॉर्थ इंडिया की है, मतलब जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश की। लेकिन इसके अगले सीन में हमको ये भी समझ में आ जाता है कि हिमाचल में कहीं पे टेक प्लेस करती है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल पुलिस के बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। और उसके अलावा ये जो थियोक करके जगह लिखी हुई है, ये हिमाचल में है। ऑल्दो अगर आप इसकी विकिपीडिया पे इमेज वगैरह सर्च करने जाते हो तो आपको ऐसी इमेज देखने को नहीं मिलेगी जो ड्रोन से दिखाई गई है, क्योंकि ये वैली की इमेज है और थियोक जो है वो माउंटेन पे। फिर इसके बाद हमें एक मोनोलॉग सी चीज सुनाई जाती है बैकग्राउंड में, जिसमें एक सीरियल किलर के बारे में बताया जाता है। और इसके तुरंत बाद हमको वो सीरियल किलर भी देखने को मिलता है, जिसको देखकर मैं 2 मिनट के लिए तो शॉक हो गया। लेकिन फिर ध्यान से देखने पर मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि साउथ इंडियन एक्टर और कोरियोग्राफर मास्टर सैंडी है, जो एकदम ही डिफरेंट लग रहे हैं। प्लस उन्होंने इस वाले रोल के लिए काफी अच्छी खासी बॉडी भी बनाई है और ये काफी ज्यादा स्टंट वगैरह भी कर सकते हैं, तो एक्सपेक्ट सम एक्शन इन दिस सीक्वेंस एज वेल। लेकिन इंटरनेट पे काफी सारी थ्योरीज घूम रही है इस चीज को लेकर कि जो इनकी पुतलियों का रंग है, इतनी बड़ी बड़ी पुतलियां, ये रोलेक्स से काफी ज्यादा मैच हो रही है, इंक्लूडिंग द स्माइल एज वेल। तो हो सकता है कि रोलेक्स का थोड़ा सा यंगर वर्जन हो, क्योंकि इसमें हमें काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके यंगर वर्जन देखने को मिलने वाले हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि आंखों का कलर एंड स्माइल एंड जो वो साइकोपना है वो थोड़ा थोड़ा मैच हो जा रहा है। कमेंट्स में बताना मुझे। फिर इसके बाद हमें एक फैक्ट्री का शॉट देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये फैक्ट्री इस पूरे के पूरे ट्रेलर में कई बार फीचर करी गई है। अब ये फैक्ट्री किसकी है ये तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कुछ आटा, मैदा या पाउडर रखा हुआ है, You know what I mean? और वहीं आगे कुछ कार्टन्स भी, जिनमें सामान भर के ट्रांसफर किया जाता होगा। और पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनमें से किसी भी एक बक्से के ऊपर मुझे गलती से भी एक बिच्छू बना हुआ मिल जाए तो रोलेक्स को कंफर्म कर देंगे अपन, लेकिन सैडली कहीं बना हुआ नहीं मिला है ट्रेलर में, लेकिन वहां नहीं जहां आप सोच रहे। फिर इसके बाद हम हैरोल्ड दास को किसी की उंगलियां चॉप करते हुए देख सकते हैं, और इस बंदे की शक्ल उसी से मिल रही जिसने एल्विस भाई किया था, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखते हो तो आपको रियलाइज होगा कि यहां पर इस फैक्ट्री में एक शेर का स्टैचू भी बना हुआ है, शेर के मुंह का, जो कि लियो को थोड़ा बहुत डिनोट कर सकता है। फिर इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सा सीन देखने को मिलता है, जिसमें एक स्नाइपर शॉट जैसा दिखाया जाता है, जैसे एक बुलेट ट्रैवल करके घर में घुस रही हो। लेकिन अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बुलेट जिस घर में जा रही है उस घर में ऑलरेडी कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इट मींस दे आर ट्राइंग टू ब्रेक इन एक्चुअली। और ऐसा ही कुछ हम लोगों ने जेलर मूवी में कुछ ही दिनों पहले देखा था। फिर इसके बाद एंट्री होती है हमारे थलापति विजय के कैरेक्टर लियो की। ये भाई साहब जो है ये बेकरी चलाते हैं, क्योंकि आसपास केक्स और चॉकलेट्स की फोटो लगी हुई है। इसके बाद हम ट्रेलर में एक शॉट देखते हैं जिसमें बेकरी के काउंटर पे ही बैठे हुए हैं, और इस बेकरी में कुछ कांड होगा जिसपे हम आगे भी बात करते हैं। लेकिन इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिलता है, जिसमें लियो पुलिस के सामने ही किसी के ऊपर गन तान देता है और प्रोबेबली उसको शूट भी कर देता है, क्योंकि जब इस गन को फायर होते हुए देखते हैं तब इस बंदे ने यही सेम कपड़े पहने हुए हैं। फिर इसके बाद वाला शॉट मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि ऑल्दो हाइना पूरी तरह से सीजीआई से बना हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा। इट लुक्स एब्सोल्युटली रियल एंड फैबुलस। और इसके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि इन लोगों ने 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इट वाज टोटली वर्थ इट। प्लस अगर आप नोटिस करोगे तो हाइना के मुंह पे खून लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसने ऑलरेडी किसी को चीर फाड़ के खावा लिया है। और अगला टारगेट जो है हमारे लियो जी होने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रेलर में आगे एक शॉट देखने को मिलता है जिसमें लियो के कपड़ों के पीछे एक स्क्रैच मार्क है, तो प्रोबेबली लियो वर्सेस हाइना भी हमको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें हैरोल्ड दास की एक प्रॉपर झलक देखने को मिलती है, और इनके कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग के काफी बड़े फैन है नेचुरल लाइट से ज्यादा, which actually makes sense, क्योंकि अगर ये ठंडी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आग जमती भी है। लेकिन इसके आगे वाले शॉट को देखकर ऐसा समझ में आ जाएगा कि ये ठंडी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम कुछ गाड़ियों को खड़े हुए देखते हैं, और जो इसके पहले लियो का प्रोमो आया था उसमें भी हम कुछ गाड़ियां वाला एंगल देख रहे थे। तो ये समझ में आ रहा है कि इस मूवी में भी गाड़ियों की काफी बड़ी एक्शन सीक्वेंस होने वाली है, और एक एक करके उन सबकी लाइट्स ऑन होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखना शुरू करोगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो ये बिल्डिंग, अगर आप इसका
बैकड्रॉप देखते हो तो बिल्डिंग की जो खिड़कियां हैं ये सारी की सारी खिड़कियां वैसी ही हैं जैसे हमने कुछ देर पहले हैरल्ड दास के बैकग्राउंड में देखी थी, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबली सेम लोकेशन है जहां पर हैरल्ड दास है। और अगर आप इसको गाड़ियों की नंबर प्लेट से करस्पॉन्ड करते हो तो ये तेलंगाना स्टेट की है। इसका मतलब ये है कि हैरल्ड दास हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि तेलंगाना में है, विच टोटली डज नॉट मेक सेंस कि उनके ऑफिस में इतनी आग वाग क्यों लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होनी चाहिए भाई। लेकिन इसके बाद इस ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग शॉट्स में से एक आता है, क्योंकि हम संजय दत्त के कैरेक्टर एंटनी दास को देखते हैं जो मेरे ख्याल से हैरल्ड दास के बड़े भाई होंगे। और अगर आप इस पूरे शॉट को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये एक ईगल जैसे स्टैचू के सामने खड़े, ईगल का था या उल्लू का मेरे को समझ में नहीं आया बहुत ज्यादा, आपको जो भी लगा हो मुझे कमेंट बता देना। अगर उल्लू का है तो फिर अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर ईगल का है तो ईगल को लोकेश कनगराज ने हमेशा ही विक्रम से सिंबलाइज करने की कोशिश करी है। वेयर एज अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करोगे तो इस चीज से एक बात और समझ में आती है कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो ब्लैक मैजिक में काफी हेवीली बिलीव करता है, क्योंकि यहीं पर आगे एक स्टार पेंटाग्राम जैसा शेप बना हुआ और इसमें एक पर्टिकुलर एनिमल मेरे को रिकॉग्नाइज हुआ, बिच्छू। रोलेक्स कंफर्म्ड। लेकिन इसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत डिटेल्स और नोटिस करोगे तो आपको यहां पर एक तलवार रखी हुई मिल जाएगी जिसपे थोड़ा बहुत खून लगा हुआ है, और इसी तलवार को ये ट्रेलर में आगे यूज भी कर रहे हैं अलग अलग कपड़ों में अलग अलग लोगों के ऊपर वार करते हुए। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जिसका भी स्टैचू है उसके लिए कुछ बली वली वाला एंगल हो, और ये वाला शॉट मुझे विक्रम से बहुत ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करता हुआ नजर आया, जहां पर वो अपनी बेटी को लेके ऐसे बैठा हुआ है। प्लस अगर आप इस बेकरी के शॉट को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो वो गोल्ड कॉइन्स भी रखे हुए चॉकलेट वाले, जो इस पूरी मूवी का टाइटल कार्ड है। लेकिन फिर हम लियो को देख सकते हैं जो मीडिया से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है एक छतरी से। ये तो पॉसिबल भी नहीं है, आगे पीछे कहीं से भी कोई फोटो ले लेगा आपकी। बट अगर आप इनके कपड़ों पे ध्यान दोगे तो ये वही सेम कपड़े हैं जो इन्होंने गन चलाते टाइम पहने हुए थे, जिसका मतलब ये है कि प्रोबेबली वो गोली मारने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इनको भुगतने पड़ रहे हैं। और इनकी वाइफ त्रिशा जो है वो इनको पार्थी कह के बुलाती है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने एक नई आइडेंटिटी, नया नाम, नए शहर में जाकर के अपना सब कुछ चेंज कर लिया है। बट इसके बाद एक शॉट और दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे को ऑन फायर सेट कर दिया गया है, और समझ में नहीं आता कि ये बंदा कौन है, क्योंकि पहले भी इनको दिखाया गया था और इनका फेस हाइड कर दिया गया था। बट अगर आप थोड़ा भी क्लोजली देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हैरल्ड दास का यंगर वर्जन है। बेसिकली इस मूवी में हमें इन्हीं कैरेक्टर्स का पास्ट भी दिखाया जाएगा, इसी वजह से इन सारे कैरेक्टर्स के यंगर वर्जन्स भी दिखाए जाएंगे। और फिर शुरू होता है एक्शन, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो लिटरली लियो के पीछे पड़ चुका है। और पहले तो वो बस डिफेंसिव मोड पे काम करता है, लेकिन एक सीन के बाद ऐसा लगता है कि लिटरली उसके अंदर का जो बीस्ट है वो फट के बाहर निकल चुका है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कांड बेकरी से ही शुरू होंगे, जहां पर एड्रेनलिन रश के बाद लियो जो अपनी गन निकालेंगे और हमको गन वाला जो शॉट दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया शॉट देखने को मिलता है जिसमें किसी का मुंह पकड़ के उसको नैपकिन होल्डर में घुसेड़ दिया जाता है, और हमको एक दांत भी देखने को मिलता है जैसे फ्लाई अवे करके जा रहा है भाई। और फिर इसके बाद वो कार वाली एक्शन सीक्वेंस, शिमला, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली का बोर्ड गिर रहा है कारों के ऊपर, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट लास्ट के कुछ शॉट्स मैं इस वीडियो में स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बात करूंगा तो मूवी ही स्पॉइल होना शुरू हो जाएगी आप सब लोगों के लिए। आई मीन कार्स को लेकर एक एक्शन सीक्वेंस होने वाली है, ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये अगर आप बहुत क्लोजली देखोगे तो समझ में आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मूवी खराब नहीं करना चाहता, तो स्पॉयलर्स को अवॉइड कर देते हैं और सीधे चलते हैं आखिरी शॉट पे, जिसमें हमें यंग तलपति विजय दिखाए जाते हैं जो एकदम सिगरेट विगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और फिर ऐसे करके रिवॉल्वर को रोल कर लेते हैं। और इस शॉट को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस लियो में और मूवी के जो बाकी शॉट्स में हमने लियो देखा है उन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये बंदा पूरी तरह से केयर फ्री है, वो वाला ऑन दी अदर हैंड उसके ऊपर बैगेज है बहुत ज्यादा। इस केयर फ्री बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से आज ये उस सिचुएशन में पहुंचा है, एंड ही डज नॉट वांट टू गो बैक देयर। यही तो मैं देखना चाहता हूं। लेकिन ये मेरा ओपिनियन था, अब मुझे आप लोग बताना कि आपको कमेंट्स में क्या लगता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्लिकवर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज नैपकिन मांगने से पहले 1000 बार सोच लेना अपने दांतों से प्यार है कि नहीं।